साणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तं नोघादेशं तवं वोच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादसंग जनवाणी माता की जय। आइए चलते हैं प्रदेश बंद में कर्मकांड गोमट सार कर्मकांड के अंतर्गत प्रदेश बंध का प्रकरण चल रहा है। आज हम देखेंगे कि प्रकृतियों में कर्म का बंटवारा। कितनी गाथा हो गई थी कल? 191 तक हो गई। आज अपन 192 नंबर गाथा देखते हैं। निकाल लीजिए 192 नंबर गाथा, पेज नंबर 148, आदिमती गोमटसार कर्मकांड की टीका में पेज नंबर 148, गाथा नंबर 192। कल अपन ने समय प्रबद्ध का प्रमाण पढ़ा था। एक समय में कितने परमाणु आते हैं? सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे। योग वसात कम ज़्यादा आती हैं, लेकिन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे जघन्य हो चाहे उत्कृष्ट हो गए कितने? सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्यों से अनंत गुणे। क्योंकि सिद्धों के अनंत विभाग के अनंत विकल्प होते हैं, है ना। तो इसलिए वो जघन्य योग से जघन्य परमाणु को ग्रहण करता है और उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट परमाणु को ग्रहण करता है। लेकिन आत्मा प्रत्येक समय चाहे वो निगोदिया हो, चाहे वो मनुष्य हो, त्रियंच हो, देव हो, नारकी हो, 13वें गुणस्थान तक प्रत्येक समय में कर्मों को ग्रहण कर रहा है। ऐसा एक भी समय नहीं है आप सो जाते हो लेकिन कर्म नहीं सोता है, ठीक है ना। आप सो रहे हो, कर्म नहीं सो रहा है। कर्म का बंध तो निरंतर चल रहा है, वो निरंतर आ रहा है। और कर्म की श्रृंखला को तोड़ना है तो फिर पुरुषार्थ करके और हमें संयम आदि सम्यक दर्शन आदि के माध्यम से एक कर्म बंध की श्रृंखला तोड़ सकते हैं। तो आज अपन देखते हैं एक समय में ग्रहण को किया हुआ द्रव्य 8 कर्मों में बंटता है, ठीक है ना। यदि आयु कर्म का बंध नहीं है तो फिर 7 कर्मों में बंटता है, और आयु कर्म का बंध हो रहा है उस समय 8 कर्मों में विभाजित होता है। अब कैसे कैसे विभाजित होता है ये मत समझना कि बराबर बराबर दिया जाता है, बराबर नहीं मिलता है। किस तरह से मिलता है अपन देखते हैं। आउग भागो थोबो, आउग भागो थोबो, नामा गोदे समो तदो अह्यो, नामा गोदे समो तदो अह्यो, घादित्ये वियतत्तो मोहे तत्तो तदो तदिये, मोहे तत्तो तदो तदिये। अब यहाँ पर कहते हैं कि आउग भागो थोबो, जो आयु कर्म है उसका भाग सबसे कम होता है। आयु कर्म को सबसे कम कर्म प्रदेश मिलते हैं, ठीक है ना। नामा गोदे समो तदो अह्यो, और नाम और गोत्र कर्म को यद्यपि दोनों का भाग समान है, नाम और गोत्र कर्म दोनों का भाग समान होते हुए भी आयु कर्म से अधिक है। जो आयु कर्म को मिला है ना उससे अधिक है नाम और गोत्र को। इसके बाद घादित्य भी 3 घातीय कर्म,
कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। इनको उससे भी अधिक मिलता है, नाम गोत्र से भी अधिक मिलता है। तीनों का भाग समान होता है, समान होते हुए भी नाम और गोत्र से अधिक द्रव्य मिलता है। 3 घातीय कर्मों को, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, ठीक है ना। इसको नाम गोत्र से भी अधिक द्रव्य मिलता है तीनों का समान, लेकिन नाम गोत्र से अधिक है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। मोहे तत्तो तदो तदिये। अब यहाँ कहते हैं कि मोहनी कर्म का तथा मोहनी कर्म से भी अधिक वेदनी कर्म का द्रव्य होता है। 3 घातीय कर्मों से अधिक द्रव्य मोहनी कर्म का होता है, और मोहनी कर्म से भी अधिक द्रव्य वेदनी कर्म का होता है। यदि अपन उल्टे क्रम सीधे क्रम से चलेंगे तो सबसे ज़्यादा मोहनी कर्म का सबसे ज़्यादा वेदनी कर्म का द्रव्य होता है। सबसे अधिक किसका है? वेदनी कर्म का द्रव्य। उससे कुछ कम मोहनी कर्म का द्रव्य, उससे कुछ कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का द्रव्य, उससे कुछ कम नाम और गोत्र का द्रव्य, और उससे भी कुछ कम आयु कर्म का द्रव्य। नाम गोत्र दोनों का द्रव्य समान होता है, और 3 घातीय कर्मों का द्रव्य समान होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर्म का बंटवारा किया जाता है। अब मोहे तत्तो तदो तदिये, तीसरे नंबर का। तदिये, तदो तदिये, तीसरे नंबर से। तो अब यह कह रही हैं कि मिथ्यात्व गुणस्थान में चारों आयु का बंध होता है। साधन गुणस्थान में नरक आयु के बिना 3 आयु का बंध होता है। देखो आयु का बंध कहाँ कहाँ होता है। मिथ्यात्व गुणस्थान में कितनी आयु का बंध होता है? चारों आयु का बंध होता है। साधन गुणस्थान में नरक आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि नरक आयु की बंध विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में ही हो जाती है, ठीक है। तीसरे गुणस्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। असंयत गुणस्थान में नरक व त्रियंच बिना 2 आयु का बंध होता है, देव और मनुष्य, ठीक है। एक बात और इसमें ध्यान रखना कि देव आयु का बंध केवल मनुष्य गति में और त्रियंच गति में होता है, ठीक है। चौथे गुणस्थान में देव आयु का बंध केवल मनुष्य और त्रियंच गति में होता है, देव गति में नरक गति में नहीं होता है। और मनुष्य आयु का बंध नरक गति में और देव गति में होता है। असंयत गुणस्थान में, असंयत गुणस्थान की बात है जी, माने चौथे गुणस्थान की बात है। सम्यक दर्शन के साथ में मनुष्य आयु का बंध केवल नरक गति में और त्रियंच गति, 2 गतियों में होता है। मनुष्य गति में यदि नरक आयु का बंध करना, मनुष्य गति में यदि चतुर्थ गुणस्थान में मनुष्य आयु का बंध करना चाहे तो नहीं होगा। वैसे तो चाहने से नहीं होता है, ठीक है ना, चाहने से नहीं होता, लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती मनुष्य आयु का बंध नहीं कर सकता, वो देव आयु का बंध ही करेगा। पहले से बंधक है वो अलग बात है, लेकिन सम्यक्त्व के साथ में करेगा तो देव आयु का ही बंध करेगा, ठीक है। और देव नारिकी यदि सम्यक्त्व के साथ में है, सम्यक दृष्टि है, तो नियम से मनुष्य आयु का ही बंध करेगा। और मिथ्या दृष्टि किसी का भी कर सकता है, मनुष्य का भी कर सकता है, त्रियंच का भी कर सकता है। इस बात का और ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से आयुओं का बंध होता है।
इसके आगे आयुबंध नहीं होता। हाँ, और कौन सा रह गया? आयुबंध है। देश संयत, देश संयत कौन सा गुण स्थान है? 5वां। और प्रमत्त 6वां और अप्रमत्त 7वां। इन 3 गुण स्थानों में यदि किसी भी यदि कोई 3 गुण स्थानों में यदि आयु का बंध होता है तो नियम से देव आयु का ही बंध होता है। संयता संयत, मनुष्य और त्रियंच यदि आयु का बंध करता है तो नियम से देव आयु का ही बंध करेगा। प्रमत्त संयत मनुष्य मुनि महाराज यदि आयु का बंध करते हैं तो नियम से देव आयु का ही बंध करेंगे। अप्रमत्त संयत 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज देव आयु का ही बंध करेंगे। इसके आगे आयु का बंध नहीं होता है। ठीक है ना? इसलिए तो कहते हैं कि व्रति की एक गति सिर्फ देव गति। अगर कोई व्रति हो गया है 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 11 प्रतिमा, क्षुल्लक एलक, मुनि महाराज इनका मरण होगा तो मरण होकर के नियम से ये देव गति को ही प्राप्त होंगे, ये अन्य गति को प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है? और जिनके पहले से आयु बंध है नरक गति का, नरक आयु का, और गति का नहीं, गति का तो कोई सा भी हो सकता है, नरक आयु का, त्रियंच आयु का, मनुष्य आयु का, जिस जीवन ने बंध कर लिया है वो जीवन में कभी भी अणुव्रत महाव्रत नहीं धारण कर सकता। इसलिए अपन अपना देख लेना। ठीक है? अगर अपने विचार अणुव्रत धारण करने के बनते हैं, महाव्रत धारण करने के बनते हैं, तो यूँ समझना कि अभी हमारा खोटी आयु का बंध नहीं हुआ है। अगर देव आयु का बंध हुआ है तो कर सकता है, और इनमें से 3 आयु का बंध हुआ है तो नहीं कर सकता। यदि आपके परिणाम व्रत लेने के बन रहे हैं कि कब हम व्रती बने, तो अभी आयु आपका आयु बंध नहीं हुआ है, और हो भी गया है तो नियम से देवायु का हुआ है। नहीं, क्रोध आएगा व्रत लेने के नाम से। देखे हैं व्रती, बहुत सारे देखे हैं, बड़े भक्ति बनते हैं और घर में जाकर के क्रोध करते हैं, इससे तो हम अच्छे हैं, इस तरह की बातें करेगा। अब वो मुनि महाराज के पास में बैठ जाए तो परिणाम भी वो डीपली परिणाम नहीं बनेंगे, ऊपरी ऊपरी परिणाम बनेंगे। और ले रहा था तो उस समय उसका आयु बंध नहीं होगा, नहीं आयु बंध नहीं हुआ होगा, इसके परिणाम बन रहे होंगे उस समय, क्योंकि जो प्रतिनारायण होते हैं ना उनका नियोग होता है, इसलिए वो नहीं ले सकते, आहार नहीं दे सकते मुनि महाराज को। ठीक है? और मान लीजिए कदाचित आहार दे भी लेंगे तो आयु बंद करने से पहले दे सकते हैं, आयु बंद करने के बाद नहीं दे सकते। वो आहार नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, व्रत नहीं ले सकता। इसलिए उसके परिणाम जो है, अगर आपके परिणाम व्रत लेने के बन रहे हैं और ऊहापोह चल रहा है, क्या करेंगे, अगर कहीं गड़बड़ हो गया तो, अगर नहीं पल पाए तो दोष लगेगा, ऐसा मत सोचिए। बिल्कुल परिपक्व होकर के, हमें तो व्रती बनना है, हमें तो व्रती बन करके पीछे लेकर के समाधि करना है, ऐसे भाव बनाइए और ऐसे भाव निरंतर, और जब भी अवसर मिल जाए तो ले लीजिए। आपका अभी आयु बंद नहीं हुआ है तो देवायु को हुआ है, ये मान के चलना बिल्कुल। ठीक है? एक हमारे यहाँ एक टीचर थे, टीचर पढ़ाते थे, वो स्कूलों में पढ़ाते थे और बहुत स्वाध्याय प्रेमी, बहुत स्वाध्याय प्रेमी, सोनगढ़ी थे। तो हमने कहा, अच्छा हम तो व्रती बन चुके थे, ब्रह्मचारी बन चुके थे, वे मिले हमें, उनके पास बैठते थे। हमने कही अब सर अब एक काम करो, अब आपकी उम्र भी हो चुकी है और आप शुद्ध भोजन भी करते हैं, सब कुछ अच्छा है आपका, अब आप प्रतिमा धारण कर लो। उन्होंने कहा कि मुझे प्रतिमा धारण करके नरक नहीं जाना।
हमने कि ठीक है, तुम नरक मत जाओ, मत धारण करो। यानी इतनी दुष्ट प्रवृत्ति, इतने दुष्ट वचन व्रतों के प्रति, ऐसे लोग क्या, ऐसे लोग, उनका ये कहना था कि पालन नहीं होता है, पालन नहीं कर पाते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं। क्यों नहीं होता है? वर्तमान में पंचम काल में भी यहाँ 5वां गुणस्थान और 6वां 7वां गुणस्थान होता है। कौन कहता है नहीं होता है? पर बहाने। तो व्रतों के प्रति, प्रतिमाओं के प्रति, अणुव्रतों के प्रति, महाव्रतों के प्रति इतना अनादर भाव करना, माने ऐसे व्यक्तियों की तो दुर्गति निश्चित है। वास्तव में जब उनका मरण हुआ तो खराब हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था। तो फिर इस तरह की भावना जो करते हैं वो दुर्गति के पात्र हैं निश्चित रूप से। तो हमें तो व्रतों के प्रति लालायित रहना चाहिए, उल्लसित रहना चाहिए। उनका ये था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की वजह से पालन नहीं हो पाता है, इसलिए दोष लगते हैं और दोष लग करके छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है, आज भी कई लोग पालन कर रहे हैं, निर्दोष पालन कर रहे हैं, करते हैं। ये तो हमारे ऊपर है, हम चाहें जैसा कर सकते हैं। क्यों लगाएं दोष? चाहे तो लगा सकते हैं, ना चाहे तो नहीं लगा सकते। अपने हाथ से करो। अरे कुएं से पानी खींच करके लाओ, अपने हाथ से बिलछानी करो, फिर भोजन बनाओ अपने हाथ से, फिर उस भोजन को करो। कौन कहता है दोष लगता है? नहीं नहीं, वो पानी भर के लाएंगे, वो बाई कपड़ा धोएगी, व्रती बन जाते हैं, वो बाई कपड़ा धोएगी या कोई कपड़ा धोने वाला लगा लिया, भोजन दूसरा बनाएगा, पानी तीसरा लाएगा। अब व्रत में दोस्तों लगेंगे, अब क्या करोगे? अपने हाथ से कीजिए। अतिचार लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। हाँ, अतिचार टूटा नहीं है। अतिचारों की निंदा आलोचना करके उनको शुद्ध किया जा सकता है, शुद्ध कर लीजिए। लेकिन अब प्रयास ये कीजिए हम अपने हाथ से करें। मंदिर में पानी रखा हुआ है, भरा उसमें तमें कलसे में, उसमें से निकाला और डाल दिया। 66 कलशा प्रभु जी के सिर ढुरे, हो गया अभिषेक, हो गया नियम पूरा। अरे ऐसा नहीं करना। अपने हाथ से कुएं से पानी खींच करके लाओ, विवेक पूर्वक बिलछानी करो, उस पानी को गर्म करो, फिर अपने हाथ से द्रव्य धो, द्रव्य धो करके फिर भगवान की आराधना करो। देखो कितना आनंद आता है, और देखो किस तरह से व्रतों का पालन होता है। और वो पूजा तुम्हारी नियम से देवगति का कारण बन जाती है। तो करना चाहिए, क्यों नहीं कर पाते हैं? तो ये जो है आयु के बंध की चर्चा थी। आयु का बंध 7वें गुणस्थान तक होता है, और 7वें गुणस्थान के बाद आयु कर्म का बंध नहीं होता है। आयु कर्म का बंध प्रत्येक समय में नहीं होता है, कभी कभी होता है, अपकर्ष काल में ही होता है। लेकिन जब अपकर्ष काल में होता है तभी 8 कर्मों में बंटवारा होता है। इसके अलावा शेष समय में 7 कर्मों में द्रव्य का बंटवारा होता है। जो एक समय में समय प्रबद्ध आया है उसका 7 कर्मों में उसका बंटवारा होता है। इसलिए अब कहते हैं आगे आयु का बंध होता है, इसके आगे आयु बंध नहीं होता है। आगे अनिवृत्तिकरण पर्यंत, आयु के बिना अनिवृत्तिकरण पर्यंत। अनिवृत्तिकरण कौन सा गुणस्थान है? 9वां, माने 9वें गुणस्थान तक 7 कर्मों का बंध होता है। ठीक है, 7 कर्मों का बंध कहाँ तक होता है? 9वें गुणस्थान तक। 9वें गुणस्थान के बाद कितने रह जाते हैं? 9वें गुणस्थान के बाद मोहनी कर्म खत्म हो जाता है। सूक्ष्म सांप्राय और मोहनी कर्म बिना 6 कर्मों का बंध होता है 9वें गुणस्थान के बाद, माने 10वें गुणस्थान में। ठीक है, और इसके आगे 11वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में केवल एक वेदनी कर्म का बंध होता है, 7 वेदनी का। और 14वें गुणस्थान में एक भी कर्म का बंध नहीं होता। ठीक है ना? तो 14वां गुणस्थान ही बढ़िया है सबसे। ये सारे छोड़ो, उसको पाने का प्रयास करें। उसी को पाने के लिए कर्मकांड पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं कर्मकांड अपन? इन कर्मों से छूटने के लिए। ठीक है, 10वें गुणस्थान में 6 कर्मों का बंध होता है। 9वें गुणस्थान तक 7 कर्मों का बंध होता है।
और 7वें गुणस्थान तक 8 कर्मों का बंध होता है। आगे वेदनीय कर्म का अधिक भाग होने में कारण बताते हैं। वेदनीय कर्म को अधिक द्रव्य क्यों मिलता है, अब इसमें भी कारण बताते हैं। स्वदुख निमित्तादो, स्वदुख निमित्तादो बहुनिज्जर गोत्ति वियणीयस, बहुनिज्जर गोत्ति वियणीयस सव्ये हिंतो बहुगम, सव्ये हिंतो बहुगम दब्बम होदित्यणीदिठम, दब्बम होदित्यणीदिठम। अब यहां पर कहते हैं अपूर्व कर्म में बंध नहीं होता है आयु कर्म का। हाँ क्या 8वां गुणस्थान क्यों छोड़ दिया? 7वें गुणस्थान तक तो 8 कर्मों का बंध होता है और 9वें गुणस्थान तक 7 कर्मों का बंध होता है, तो बीच में 8वां हाथ हो गया, पर्यंत लिया ना, 9वें गुणस्थान पर्यंत, 9वें गुणस्थान तक, बीच में 8वां आ गया। अब जो है वेदनीय कर्म आचार्य आदि से लेकर, आचार्य से लेकर क्षुल्लक महाराज तक सभी संघ को आहार कराओ, सभी संघ की भैया वृत्ति करो। अब आचार्य आएगा, क्षुल्लक आएगा, मुनि तो आई नहीं, तो इसमें सभी समाहित हैं, आचार्य से लेकर, आचार्य से क्षुल्लक पर्यंत सब सम्मिलित हो गए उसमें। आर्यका माता जी आ गई, एलग क्षुल्लक सब आ गए, मुनि महाराज आ गए, उपाध्याय परमेष्ठी आ गए, आचार्य परमेष्ठी आ गए, सब आ गए। ठीक है। तो ये जो है वेदनीय कर्म जो होता है संसारी जीवों के सुख दुख में कारण होता है। ठीक है। और इसकी अधिक निर्जरा होती है। जब सुख दुख में कारण होता है, अब जीव जो है किसी न किसी अवस्था में तो होगा ही, या तो सुखी होगा या दुखी होगा, तो प्रत्येक समय इसकी निर्जरा होती है। प्रत्येक समय कर्म ये अधिक अधिक मात्रा में निकलता रहता है। तो जब अधिक मात्रा में निकलेगा तो अधिक मिलेगा भी तो उसको, भाई आमदनी होगी तभी तो खर्च होगा, और आमदनी है 100 रुपये की और करना चाहें 150 रुपये, कैसे होगा खर्च? नहीं कर पाएंगे। तो अधिक मिलता है तो इसकी अधिक निर्जरा होती है, इसकी अधिक निर्जरा भी होती है, क्योंकि सुख दुख में कारण है। जीव प्रत्येक समय किसी न किसी अवस्था में अवश्य रहता है, सुख में होगा या दुख में होगा, वो दोनों में सम्मिलित है। हाँ, कभी दुख कभी सुख, सुख दुख दोनों रहते इसमें, जीवन है वो गांव, है ना, कभी धूप कभी छांव, कभी सुख कभी दुख, इसलिए प्रत्येक समय ये चलते रहते हैं, इसलिए इसकी निर्जरा अधिक होती है। इसी कारण अन्य मूल कर्मों से अधिक भाग रूप द्रव्य वेदनीय कर्म को मिलता है, इसलिए इस वेदनीय कर्म को अधिक द्रव्य प्राप्त होता है। ठीक है। आगे अन्य कर्मों में द्रव्य हीनादिक विभाग का कारण कहते हैं। आगे अन्य कर्मों में जैसे मोहनीय कर्म में वेदनीय कर्म से कम है, लेकिन अन्य कर्मों से अधिक है, तो क्यों है, अब उसकी भी बात कहते हैं। शेषाणम पयडीनम, शेषाणम पयडीनम हृदय परिभागेण होदे दब्बम तु, हृदय परिभागेण होदे दब्बम तु आवल्य शंक भागो, आवल्य शंक भागो परिभागो होदिनियमेण, परिभागो होदिनियमेण। अब यहाँ कहते हैं कि जो अन्य कर्म हैं
उनमें वेदनी कर्म के बिना सर्वमूल प्रकृतियों के द्रव्य का स्थिति के अनुसार विभाग होता है। वेदनी कर्म को तो अलग कर दिया, इसकी 30 कोड़ा कोड़ी की स्थिति हाईएस्ट वेदनी कर्म की। अब चाहे 20 हो चाहे 30 हो, इसको अलग कर दिया, साइड से कर दिया। अब रह गए कितने? 7 कर्म। अब 7 कर्मों में जो विभाग होता है वह उनकी स्थिति के अनुसार होता है। जिनकी स्थिति ज़्यादा है उनको ज़्यादा मिलता है, और जिनकी स्थिति कम है उनको कम मिलता है। जैसे मोहनी कर्म है, तो मोहनी कर्म की स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होने के कारण, क्योंकि ज़्यादा समय तो ज़्यादा द्रव्य दिया जाएगा तभी तो उसके निश्चय बनेंगे, तो उसको जो है अधिक द्रव्य दिया जाता है मोहनी कर्म को। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। इनकी स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है, तो इन तीनों को समान दिया जाता है, लेकिन मोहनी कर्म से कम दिया जाता है। तीनों कर्मों का द्रव्य समान है, आपस में समान है, लेकिन मोहनी से कम है, इनको कम दिया जाता है। अब इसके बाद आता है नाम और गोत्र। तो उनकी स्थिति कितनी है? 20 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर होने के कारण उनको द्रव्य क्या नाम है, तीनों घातिया कर्मों से कम मिलता है। वेदनी की 30 कोड़ा कोड़ी स्थिति है, लेकिन वेदनी की अलग स्थिति कर दो, क्योंकि वेदनी अधिक निर्जरा होती है वेदनी की, इसलिए उसको अधिक मिलता है, पहले ही बता दिया। मोहनी कर्म की स्थिति ज़्यादा है, उसको अधिक द्रव्य मिलता है। 3 घातिया कर्म, इनकी स्थिति मोहनी कर्म से कम है, तो कम मिलता है, लेकिन तीनों को समान मिलता है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। अब जो है नाम और गोत्र की स्थिति कितनी है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। अब 20 कोड़ा कोड़ी सागर होने के कारण तीनों घातिया कर्मों से कम है, तो इनको द्रव्य जो है उतना कम मिलता है। अब आता है कौन सा? आयु कर्म। आयु कर्म की सबसे कम है स्थिति, कितनी है? आयु कर्म की स्थिति कितनी है? अधिकतम 33 सागर। अधिकतम कितनी है? 33 सागर। नरक आयु और देवायु, और मनुष्य त्रियंच में 3 पल्य हाईएस्ट, तो 3 पल्य हाईएस्ट। ठीक है। तो इनकी स्थिति कम है, कम स्थिति होने के कारण इनको द्रव्य जो है सबसे कम दिया जाता है। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? आगे चलें। यहां पर एक शंका उठाई इन्होंने, एक शंका आई है और सभी के हो सकती है कि ज्ञानावरणी के योग्य द्रव्य, ये शंका है। यदि ऐसा है, पहले इन्होंने एक कथन किया है कि ज्ञानावरणी के योग्य जो द्रव्य है वे ही मिथ्यात्वादि प्रत्ययों के कारण 5 ज्ञानावरण रूप से परिणमन करते हैं, अन्य रूप से वे परिणमन नहीं करते, क्योंकि वे अन्य के अयोग्य होते हैं। इसी प्रकार सर्व कर्मों के विषय में कहना चाहिए। अब इसमें शंका उठाई इन्होंने, यदि ऐसा है तो कार्माण वर्गणाएं 8 हैं, ऐसा कथन क्यों नहीं किया? ऐसा कथन क्यों किया है? कार्माण वर्गणाएं 8 हैं। ऊपर इन्होंने क्या कहा है कि ज्ञानावरणी के योग्य जो द्रव्य है वे द्रव्य ही मिथ्यात्वादि प्रत्ययों के कारण 5 ज्ञानावरणीय रूप से परिणमन करते हैं, अन्य रूप से वे परिणमन नहीं करते हैं, क्योंकि वे अन्य के अयोग्य होते हैं। जो ज्ञानावरणादि वर्गणाएं हैं वे ही वर्गणाएं ज्ञानावरणादि रूप से परिणमन करती हैं, अन्य रूप से परिणमन नहीं करती हैं, इनका ऐसा कहना है। और उन्होंने शंका उठाई कि यदि ऐसा है तो फिर ये बताइए कि 8 की कार्माण वर्गणाएं 8 हैं, ऐसा कथन क्यों नहीं किया है? कार्माण वर्गणाएं 8 प्रकार की, ऐसा कथन क्यों नहीं किया है? तो समाधान देते हैं कि अंतर का अभाव होने से, उनमें अंतर नहीं है, एक साथ मिली हुई हैं वे। ऐसा नहीं है कि जे ज्ञानावरणी की, जे दर्शनावरणी की, जे मोहनी की, जे आयु की, जे न, ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक में एक साथ मिली जुली हैं, मिली हुई हैं।
अंतर का अभाव होने से उस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता। 8 ही वर्गणाएं पृथक पृथक नहीं है, अलग अलग नहीं है, किंतु मिश्रित होकर रहती हैं। आउग भागो थोबो नामा गोदे समोतदो अहियो। इससे जाना जाता है कि 8 ही वर्गणाएं मिश्रित होकर के रहती हैं। ऐसा धवलाजी पुस्तक नंबर 14 का कथन है। ठीक है, अब आगे आते हैं, अब विभाग दिखलाते हैं। अब विभाग कैसे करते हैं, अब वो दिखलाते हैं। क्या कौन सी गाथा में? विशेषार्थ में क्या है? यहाँ अधिक कितना है? नहीं, मिसप्रिंट नहीं है, सही है। अच्छा, समझ में नहीं आया है, समझा देते हैं। हाँ हाँ, अब यहाँ ये कहना है कि कितना अधिक है, किससे किसका कितना अधिक है, ये समझा देते हैं। वैसे अगली गाथा में आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा प्रमाण लाने के लिए प्रतिभागहार आवली का असंख्यात व भाग नियम से जानना चाहिए। प्रतिभाग जो है आवली का असंख्यात व भाग है। ठीक है, इसकी संदृष्टि 9 का अंक है। आवली के असंख्यात भाग की संदृष्टि क्या है? 9 का अंक इन्होंने स्वीकार किया है, माना है, एक मानक माना है। इस एक भाग के प्रमाण बिना से सर्व भागों का प्रमाण बहुभाग जानना। इसका भाग देने पर जो एक भाग है वो तो एक भाग हो गया, और इसके अलावा जो जितना द्रव्य वो क्या हो गया? बहुभाग हो गया। बहुभाग जानना तथा जिस कर्म का जितना द्रव्य कहा उतने प्रमाण उस कर्म के परमाणुओं का प्रमाण है। ठीक है, जितना द्रव्य, जिस कर्म का जितना द्रव्य कहा है उतना द्रव्य उतने प्रमाण उस कर्म के परमाणु का प्रमाण है, ऐसा जानना चाहिए। अधिक कहा है तो परमाणु का प्रमाण अधिक है, कम कहा है तो परमाणु का प्रमाण कम है, ऐसा। अब इस गाथा में है भाग अभी देना है, जो गाथा पढ़ लें एक, फिर दिलवाते हैं, फिर आपकी एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। नहीं तो बीच में पर करेंगे ना तो फिर दिक्कत आएगी, और करना वही चीज़ है, डबल मेहनत भी हो जाएगी। बहुभागे समभागो, बहुभागे समभागो, अठन्नम होदि एक भागम्मि, अठन्नम होदि एक भागम्मि, उत्तकमो तत्थवि, उत्तकमो तत्थवि, बहुभागो बहुगस्य वेदेयोदु, बहुभागो बहुगस्य देयोदु। अब यहाँ पर कहते हैं, अब यहाँ पर कहते हैं कि बहुभाग के समान भाग करके, बहुभाग के समान भाग करके। अब हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा बता दें, फिर इसके बाद अपन बंटवारा करते हैं। समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध को ले लीजिए। समय प्रबद्ध कितना है? कितना? सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणा, ये समय प्रबद्ध का प्रमाण है। इसमें आवली के असंख्यातवें भाग का भाग दीजिए। ठीक है, बहुभाग को एक भाग अलग रख दीजिए उठा के। ठीक है, एक भाग को अपन ने अलग रख दिया, और जो शेष बहुभाग है उसके समान 8 भाग कर लो, और 8 कर्मों को दे दीजिए। एक चार्ट बना लेना, ज्ञानावरणीय दर्शना, वेदनीय से बनाना, वेदनीय, मोहनीय, फिर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, फिर नाम, गोत्र, फिर आयु, ऐसे बनाना। तो समान भाग दे दिया सबसे पहले, तो सभी कर्मों को समान भाग दे दिया। अब जो एक भाग रखा था अलग,
उसमें फिर आवली का संकेत भाग का भाग दो। ठीक है, आवली का संकेत भाग का भाग दिया तो बहुभाग है, एक भाग अलग रख दो, बहुभाग है उसे लेकर के वेदनी क्रम को दे दो, सीधा सीधा बहुभाग को दे दिया। अब जो एक भाग था उसमें फिर आवली का संकेत भाग का भाग दो। ठीक है, तो अब उसमें जो बहुभाग है एक भाग को अलग रख दो, जो बहुभाग है उसे मोहनी क्रम को दे दो। अब जो एक भाग था उसमें आवली के संकेत भाग का फिर भाग दो, तो एक भाग को अलग रख दो और जो बहुभाग है उसके समान 3 भाग कर दो और तीनों को दे दो। अब जो एक भाग था उसमें फिर आवली के संकेत भाग का भाग दो, एक भाग अलग रख दो, जो बहुभाग है उसके 2 भाग करो तो नाम और गोत्र को दे दो, और जो एक भाग बचा है उसे आयु कर्म को दे दो। हो गया बंटवारा। ऐसे बंटवारा करना है। कर लेंगे, कर लेंगे, बताओ। संख्या मान रहे हैं, अभियान लो, घबराओ नहीं, संख्या मानेंगे अभी। माना कि द्रव्य का प्रमाण 8100 है, अब 8100 है, आवली का संकेत भाग क्या है 9 है। ठीक है, अब 8100 में 9 का भाग दो, पहले कितने आएंगे 900 आए। अब 8100 में से 900 कम कर दो, कितना बचा 7200 बचे, क्योंकि 900 जो है वो तो एक भाग हो गया और 7200 क्या हो गया बहुभाग हो गया। इसको 8 जगह बांट दो, कितना कितना बटेगा 900 900 बटेगा, ये 8 कर्मों में बांट दिया। अब आवली के संख्याते भाग में जो एक भाग था ना उसमें फिर आवली के संख्याते भाग का भाग दो, कितना आया 100 आया, एक भाग हो गया, 800 बहुभाग हो गया, वेदनी कर्म को दे दो, दे दिया। अब 100 है 100, अब फिर आवली का संकेत भाग दो तो कितना आएगा हैं 100/9, 800/9 आएगा, 800/9। हाँ एक भाग देंगे ना, 100/9 हैं, बहुभाग वेदनी को दे दिया। अब 800 था ना तो 800/9 आएगा, वो तो 800/1 गया है, 800/1 गया है, वेदनी को कितना गया है 800/1, और यहाँ पर आएगा 800/9, 800 के 9 भाग कर दो। देखो एक बात ध्यान रखो, कैलकुलेटर है आपके पास, ले लीजिए, चाहे तो 800 के 9 भाग कर दो। ठीक है, 800 के 9 भाग करो, कितना आया द्रव्य, कितना 88.88 हो गया। अब एक भाग निकालो, कैसे निकालोगे, और बहुभाग निकालो। अब एक काम करो, दूसरे तरीके से निकाल दो, 100 के 9 भाग करो, 100 के 9 भाग करो, 11.11, 100 में से घटा दो, 100 में से घटा दो 11.11 घटा दो, कितना आया, वही आया ना, हैं वही है कि अंतर है। फिर 800/9, अगर 100/9 करोगे तो एक भाग मिलेगा, फिर तो
100/9 अगर दिया तो एक भाग मिल रहा है फिर उसको, है ना। और 800/9 में बहुभाग मिल रहा है। इसको कल बोर्ड पे हम समझा देंगे और समझा देंगे, और निकाल करके देखना है कैलकुलेटर से। और आगे चलो, हैं? हाँ, एक भाग में देना। अच्छा, 800 में 9 का भाग इसलिए दे रहे हैं कि बहुभाग लेना है, फिर 9 से गुणा कर दीजिए, 9 से गुणा कर दीजिए। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, 800/1, 800/1 भागित 100/9, इसको हल कीजिए। 100/9 9 का गुणा कर देंगे अपन, 1 से 9 का गुणा कर देंगे। अब गुणा करना पड़ेगा 9 का और 1 का, तो 9 का 1 का गुणा करेंगे तो 800/9 आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें से 800/9 बहुभाग आ गया जी। ये 800/9 क्या हो गया? बहुभाग हो गया। दिखाओ, 800/9 बहुभाग हो गया। ठीक है, अब एक भाग कितना बचा था? 100/9। अब 100/9 बचा है, अब इसमें फिर दो भाग, एक भाग आया तो 100/9, उसमें फिर 9 का भाग दो, तो 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 निम्मा 81, 81/800/81, 800/81, अब 800/81 आया ना, इसको 3 जगह बांटो, 81 से 3 का गुणा कर दो, गुणा कर देंगे, मत लिखने दो, मत लिखने दो, लिखा है पुस्तक में, आप पढ़ो तो सही। हाँ हाँ, हम इसको समझा दें, बोर्ड पे समझा दें, कल समझा दें, आज समय हो गया अपना इसलिए। ठीक है ना, इस तरह से अपन बंटवारा करते जाएंगे। आगे आएगा नाम और गोत्र का 800/1458 और 800/1458, और आयु क्रम का आएगा 100/729। इस तरह से द्रव्य का बंटवारा होगा। कल इसको हम और अच्छे से बंटवारा कर देंगे, बिल्कुल दिमाग में फीड कर देंगे। ठीक है ना, बोले महावीर भगवान की।